श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से प्राप्ति का विचार, इस विषय को लेकर हम पिछले कई दिनों से गोष्ठी कर रहे हैं। तो आज भी इसी उपक्रम में प्राप्ति के विचार की संगोष्ठी में हम सभी सम्मिलित होंगे। पिछली गोष्ठी में हमने प्रमुख स्वामी जी महाराज के दिव्य कार्य पर से ही ये सतपुरुष की जो हमें प्राप्ति हुई है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण अलौकिक दिव्य है, क्योंकि उनके कार्य ही इतने महान और दिव्य है जो कोई साधारण मनुष्य या साधारण कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इस विषय को हमने देखा था। तब हमने प्रमुख स्वामी महाराज के उस दिव्य कार्य का बहिरंग रूप देखा, उसका स्थूल निर्माण देखा। आज उसी कार्य के भीतर का अंतरंग स्वरूप जो है, इस कार्य के पीछे प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो भाव है, उनकी दिव्यता है, उनका उद्देश्य है, हेतु है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। महंत स्वामी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज, ये सतपुरुषों की प्राप्ति जो हमें हुई, उनका अंतरंग भाव क्या है, भीतर में क्या है, उसकी चर्चा आज हम संक्षिप्त में करने जा रहे हैं। जब दिल्ली का अक्षरधाम बन गया, लाखों दर्शनार्थियों इस दर्शन के लिए आ रहे हैं। विश्व के 193 देश, 193 कंट्रीज के लोग दिल्ली के अक्षरधाम दर्शन मुलाकात कर चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। विश्व के कोने कोने से लोग आए, सुंदरता के लिए, स्वच्छता के लिए, उत्तमता के लिए जितने भी शब्द है वो सभी अक्षरधाम के लिए प्रयोजित किए गए हैं लोगों के द्वारा। किसी ने इसको स्वर्ग कहा, किसी ने इसको भूवैकुंठ कहा, किसी ने इसको एक अनुपम प्रदान कहा, इस विश्व की धरोहर कहा, विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र कहा, किसी ने विश्व की आध्यात्मिकता का एक दिव्य स्रोत कहा, गंगोत्री समान कहा। किसी ने कहा कि ये महान तीर्थ धाम के रूप में इसका वर्णन किया है। अनेकों प्रकार से दिल्ली के अक्षरधाम की कीर्ति पूरे विश्व में प्रकीर्तित हुई है, परंतु उसके भीतर में प्रमुख स्वामी जी महाराज का अंतरंग भाव क्या था। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब ने, बड़े विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, हम सभी उनके नाम से परिचित है, उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को दिल्ली के अक्षरधाम को देखने के बाद, इस विशालता को देखने के बाद स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी अब आपका अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। तब स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि हमारा मुख्य और स्थायी प्रोजेक्ट एक ही है, भगवान का भजन कराना और भगवान का भजन करना। बस भजन करना और कराना, यही हमारा मुख्य प्रोजेक्ट है। बाकी सब ये कुछ तो सेवा का कार्य होता है, जिससे समूचे विश्व में शांति प्रसारित हो, इसलिए ये है सब कुछ। तो स्वामी जी भजन करना और कराना, उनका अंतरंग भाव है कि वो अखंड परमात्मा से जुड़े हुए हैं और जो भी उनके सानिध्य में आए उनको भगवान से जोड़ना, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। इस दिल्ली के अक्षरधाम के उद्घाटन में
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पधारे थे और उस समय डॉक्टर कलाम साहब ने बहुत अद्भुत बात कही थी। उस समय डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि 21वीं सदी के प्रभात में ही इस अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ है और इस अक्षरधाम को देखकर ये विश्वास हुआ कि हम यह कर सकते हैं। मानव जीवन के अंदर बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा कर दिया है इस अक्षरधाम में कि हम यह कर सकते हैं। मतलब हम जो शुभ संकल्प करें उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि विकसित भारत की ये साकार अनुभूति है। डेवलप्ड इंडिया विजन 2020 का प्रारूप पूरा डॉक्टर कलाम साहब ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को बताया था। परंतु विकसित भारत की साकार अनुभूति क्या हो सकती है, ये अक्षरधाम के निर्माण से प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अनुभूति उनको कराई। ये कितनी बड़ी बात। हजारों लोगों में एक आत्मविश्वास को पैदा कर देना, एक महान कार्य का, एक सुंदरतम कार्य का निर्माण करके लोगों की श्रद्धा को बढ़ावा देना कि ये काम हम भी कर सकते हैं। जो हमने भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए चाहा है वो काम हम कर सकते हैं। जो इतना सुंदर अक्षरधाम 5 वर्ष में बन सकता है तो ये भी हम कर सकते हैं। ये विश्वास स्वामी जी ने दिया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज जब अक्षरधाम के उद्घाटन के समारोह में अपने आशीर्वचन दे रहे थे, भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब विराजमान थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विराजमान थे। उस समय विपक्ष के नेता भारत के परम आदरणीय श्री एल के अडवाणी जी विराजमान थे। दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जोशी जी विराजमान थे सामने। देश और विदेश से पधारे हजारों भक्तों विराजमान थे और पूरा विश्व उसका जीवंत प्रसारण देख रहा था। उस समय बड़े ही विनम्र भाव से प्रमुख स्वामी जी महाराज बोले। पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे कि इस अक्षरधाम के सर्जक आज इसके उद्घाटन समारोह में क्या बोलेंगे, ये कुतूहलता सभी को थी। बड़े विनम्र वदन से, विनम्र भाव से प्रमुख स्वामी जी महाराज उस समय बोले। स्वामी जी ने कहा, ये अक्षरधाम हमने कोई होड़ और स्पर्धा से नहीं बनाया। ये अक्षरधाम किसी को बता देने के लिए नहीं बना है और ये अक्षरधाम हमारा बड़प्पन और महत्ता बढ़ाने के लिए नहीं बनाया। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरुदेव योगी जी महाराज के संकल्प से, भगवान स्वामी नारायण जी की इच्छा से ये अक्षरधाम का निर्माण हुआ है। मात्र गुरु हरि की इच्छा से है, उनके संकल्प से है, उनकी प्रेरणा से है। एक भक्ति रूप मानकर उन्होंने निवेदित किया। प्रमुख स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी, यदि आप लिखना चाहे इस अक्षरधाम के विषय में कि इसका उद्देश्य और हेतु क्या है तो क्या लिखोगे, आप लिख कर दीजिए। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा, इस अक्षरधाम जीवन गढ़ने की प्रेरणा मिले। इस अक्षरधाम से सभी को जीवन गढ़न की प्रेरणा मिले और जीवन दिव्य बने, इसलिए ये अक्षरधाम है। देखिए उद्देश्य क्या है, कैसी स्थिरता से स्वामी जी ने अक्षरधाम बनाया। मैंने बताया पिछली गोष्ठी में, इतने बड़े कार्य हुए एक साथ। खाली मात्र अक्षरधाम का विचार करें तो सन 2003 में प्रमुख स्वामी जी अक्षरधाम का अवलोकन करने पधारे थे। कार्य का नक्शे देखे, अवलोकन कर रहे थे। मार्च का महीना था और स्वामी जी प्रातः पूजा के बाद जब निकले अक्षरधाम परिसर में, संतों साथ में थे जो निर्माण कार्य की सेवा में जुड़े थे। नक्शे खुल रहे थे, स्वामी जी को समझा रहे थे। एक एक कोना स्वामी जी घूमे, देखा। गढ़े तरह से पत्थर पड़े हुए थे, डेयरी क्रेन लगी हुई थी, गैंट्री क्रेन्स काम कर रही थी, मोबाइल क्रेन्स वहां पर थी। 22,000 लोग कम से कम वहां पर एक साथ काम कर रहे थे अलग जगह पर। और गढ़े तरह से पत्थर पड़े थे, मंडोर का हिस्सा बन चुका था और प्रमुख स्वामी जी उसके बीच में आनंदित, प्रफुल्लित, हल्के फूल
प्रसन्न, सब कुछ अवलोकन करते थे, मार्गदर्शन देते थे। ये सब कुछ संपन्न हुआ। लगभग 10:30 बजे स्वामी जी अपने निवास स्थान पर पहुंचे। संतों की मीटिंग की, सारी चर्चा विमर्श हुआ। बाद में एक संत ने कहा कि स्वामी जी, आप इतने हल्के फूल है, यदि इतना बोझ कार्य का किसी पर हो और ये अक्षरधाम भूमि सहित, ये पत्थर सहित किसी को भेंट दे दिया जाए कि आज से तुम्हारा, तुम्हें भेंट, तो भी उसको हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए कि मैं कब कर सकूंगा, और आपके चेहरे पर कोई तनाव की एक लकीर और चिंता की एक लकीर नहीं है। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा, बाहर ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, छाती पर एक कंकड़ का भी भार नहीं है, क्योंकि हम कहाँ करता है, भगवान करता है। महाराज और स्वामी शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज के संकल्प से, इच्छा से, बल से हो, ये जीवन भावना से उन्होंने ये कार्य किया है। ये सबसे बड़ी बात तो स्वामी जी की ये है। इसलिए जो उनकी स्थिति है आध्यात्मिक, भगवान को कर्ता मानकर, भगवान को धारण करके जिस रूप से ये कार्यभार वो उठा रहे हैं, उनका अंतरंग भाव है सभी का भला करना। भूज के भूचाल में स्वामी जी ने क्या भावना थी कि जो लोग हमारे राहत केंद्र में भोजन करने संकोच के कारण, क्षोभ के कारण, अपने स्वमान के कारण नहीं आते, उनके वहां टिफिन पहुंचाओ और उनको ये कहो कि भगवान का प्रसाद है, वो मना नहीं करेंगे प्रसाद का। सबका स्वमान बना रहे और सबके हृदयंगम भावनाओं को समझकर जो सेवा कार्य करे, ये भगवान के सिवा संभव नहीं है। ये भगवान के धारक संत के सिवा संभव नहीं। ऐसे दिव्य, दयालु, क्षमाशील, इसी कार्य के दौरान ही सन 2002 में आतंकवादी हमला गांधीनगर के अक्षरधाम में हुआ। अत्यंत दारुण घटना, दुखद घटना सभी के लिए। और उस समय जिन्होंने क्षमा भाव का उदार दर्शन समाज को कराया और शांति रखने की अपील की और लोगों को आश्वस्त किया, और विश्व में शांति बनी रही, गुजरात में शांति बनी रही, और क्षमाशील स्वामी जी ने सर्वत्र पवित्र जल छिड़का और पुष्प पंखड़ियां छिड़की, वहां पर भी जहां आतंकवादियों को एनएसजी कमांडोज ने मारे थे। दयालुता का इतना अद्भुत दर्शन और क्षमा का इतना अद्भुत प्रमाण अपने चरित्र से जिन्होंने दिया, ऐसे संत में विश्वास क्यों ना। ये संत कितने महान है और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत, भगवान के धारक, उसकी हमें प्राप्ति हुई है। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात। वास्तव में बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज के ही स्वरूप रूप साक्षात महंत स्वामी जी महाराज, साक्षात श्री जी महाराज को धारण करके विराजमान है। हम सौभाग्यशाली है कि ये संत के जीवन को आर पार देखे तो निरी पवित्रता और परमात्मा, उसके सिवा किसी और का दर्शन नहीं होता है। तो हम कृतार्थ है। आइए सदगुरु निष्कुड़ानंद स्वामी रचित मानो मणि चे मोटी बात 64 पदी के इस पद का हम स्मरण करें। गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज का आदेश है कि रोज विचार सहित इस पद का गान करें। तो इस पद गान में हम सभी साथ में जुड़े। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। मोटी बात हाथ आवी ते महार जोरे करी जतन दिवस रात सुता बेठा संभार जोरे साचो मळ्यो छे सत्संग अंगे अचड़ करी राख जोरे रखे चढ़े बीजानो रंग एवो दापण दूर नाख जोरे
we satsang keep firmly at any cost. સત્સંગ જે તમારી ચોઈસ આવે કે વેધર ટુ ડુ ધીસ ઓર સત્સંગના નિયમ લોકપા કે ના લોકપા. તો એટ ક્રિટિકલ મોમેન્ટ આવે કે વેર યુ આર કન્ફ્યુઝડ એન્ડ યુ ડોન્ટ નો, તો તે વખતે સત્સંગ બાજુ ઢળવું, inclination to satsang, inclined to satsang. તો that is best way. કેમ કે બીજું બધું તો આવ્યું છે ગયું છે, it does not matter much, પણ સત્સંગ we should not lose. ઘણા મોંઘા જે ઘન શ્યામ નાવે, નજરે ન મળે કોઈને રે, અક્ષરવાસી આઠો જામ જેને રહ્યા છે અખંડ જોઈને રે, અતિ થઈને દિન આધીન નિત્ય નમાવે છે શીશને રે, લગની લગાડી લેલીન જોઈ રહ્યા છે જગદીશને રે. શ્રીજી મહારાજ મળ્યા છે. અનંત જન્મથી આપણે ભટકીએ છીએ, અનંત જન્મથી, અને આ જન્મે આપણને ભેટો થયો. અને એટલા ભગવાન, બીજા લોકો તો દર્શન કરવા માટે કેટલા તલપાપડ થાય, આપણે તો ભગવાન મળ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ મળ્યા, યોગી બાપા મળ્યા, પ્રમુખ સાહેબ મળ્યા. હવે મૂળ મુદ્દો આ છે કે જ્યારે ભગવાન પ્રગટ હોય ને એના ઓળખાય ને, મનુષ્ય ભાવ આયા જ કરે. થોડી વાતમાં સ્વામી આમ કેમ કર્યો, સ્વામી આમ કેમ કર્યો, શાસ્ત્રીમાં શ્રીજી મહારાજમાં આવતો મનુષ્ય ભાવ. અને મનુષ્ય તો એ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે જ, દિવ્ય ચરિત્ર કરે તો ખોટું પડી જાય. એટલે મનુષ્ય તરીકે આવે એટલે મનુષ્ય બધા કરે, તમને ભૂલાડી દે એવા મનુષ્ય કરે. પણ એમાંય જો દીવ ભાવ રહે તો કામ થઈ જાય. મહારાજ સ્વામી મળ્યા છે, ક્યારેય મળ્યા નથી, અને જતન કંઈ ન રાખવું. કિયા જીવ કિયા જગદીશ જાણો, જૂજવીએ જાત છે રે, મર આપીએ સો શીશ તોય વણમાળાની વાત છે રે. કિયા કીડી કરી મેળાપ, ભેડું થાવા ભારે ભેદ છે રે. કિયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાપ, કિયા જીવ જેને બહુ કેદ છે રે.